हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉली वाले में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्लेन स्केल या जिसे सिंपल स्केल कहते हैं उसका थर्ड टाइप या लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन वीडियो को देखिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें थर्ड टाइप के क्वेश्चन या लास्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो हमारा 5 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर की मापनी खींचो जिससे किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाया जा सके तथा मापनी 8 किलोमीटर तथा 7 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करें, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बिल्कुल इजीली निकलता है। सबसे पहले आपने देखना है इसमें मैप की दूरी कौन सी है और रियल डिस्टेंस क्या है। आपको पता है 3 किलोमीटर हमारे किसी मैप पर नहीं आता, 5 सेंटीमीटर हमारे किसी मैप पर आ जाता है और 3 किलोमीटर हमारी जो वास्तविक दूरी। आपने पढ़ा होगा कि RF बराबर क्या होता है, मैप पर दूरी बटे वास्तविक दूरी। आपने इससे पहले यही पढ़ा होगा, तो सेम यही इसमें लगने वाला है। जो हमारी मैप पर दूरी 5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगी और वास्तविक दूरी 3 किलोमीटर भागा में आ जाएगी, ठीक है। किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करना है, इसके लिए भी हमने ट्रिक बताई है। आप सबसे पहले नंबर की वीडियो देखिए जिसमें मैंने ओनली स्केल के बारे में बताया है, ठीक है। 3 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आप देख सकते हैं ये मीटर में बदला। फिर मीटर को सेंटीमीटर से बदलने के लिए 100 से इनकी गुणा होगी, ठीक है। हमारा पूरा सॉल्व करके आता है और दोस्तों 1/60,000 हमारा निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अपनी लेंथ ऑफ स्केल, लेकिन लेंथ ऑफ स्केल से पहले हमें चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था, जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होगी रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस में, ये दोनों हमने प्रदर्शित करनी है। 8 किलोमीटर बड़ी यूनिट इस पे है, तो हमने 8 मीटर प्लस 1 9 किलोमीटर ये हमारा आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमने इसकी निकाल लेनी है। उसके बाद हमने LOS लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, वो हमारा RF जो निकल के आया, और 9 किलोमीटर जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस थी। सेम कंडीशन में हमने किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। इसकी पूरी कैलकुलेशन के बाद इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसे सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर निकल के आता है 15 सेंटीमीटर। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इस कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, और जो हमारा सॉल्व करके आता है वो आता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 15 सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ जाती है। और चलिए इसके बाद स्केल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल आई थी उसे हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये अपनी 15 सेंटीमीटर तक लेंथ ऑफ स्केल आ गई। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इधर से भी 1 सेंटीमीटर आपको ये लाइन नीचे ले लेनी है, ठीक है। ये हमारी 1 सेंटीमीटर नीचे आ गई और इनको आपस में मिला लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइन मिल गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइन मिल चुकी हैं। इसके बाद हमने जो
डाटा देखना है, वो लेंथ ऑफ स्केल देखते हैं। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद दोस्तों आपने जो हमने कहा था कि 90 डिग्री से छोटे एंगल पे एक लाइन ऐसे में ले लेनी है, वो आप 45 डिग्री या 60 डिग्री कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ले ली है। भले मैंने बिना मेज़रमेंट के ली है, या आपके एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाता है कि आप 90 डिग्री से कम एंगल को अपने अंदाजे से ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो थी 9 किलोमीटर, इसलिए हम इस लाइन के 9 पार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके 9 पार्ट करता हूँ 15-15 सेंटीमीटर पे। देखिए दोस्तों, ये इसके 9 पार्ट हो जाने पर हमने इसे इधर इसके सामने मिला लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला लें। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी लाइन, इसी प्रकार से तीसरी, और ऐसे ही मिलाते मिलाते आपने इसे यहाँ तक ले जाना है। देखिए दोस्तों, ये लाइन हमने सारी जितने हमने इक्वली पार्ट किए थे मिला ली है। इसके बाद हमने ये ऊपर से मिला लेनी है, बिल्कुल इस प्रकार। आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, जाके उनको देखिए, उसी से आपको इसे बनाने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और इसके पीछे किलोमीटर लगा देंगे जो हमें इस पे दर्शाना है। अब दोस्तों, दर्शाने के लिए जो हमारी डिस्टेंस है वो दी गई थी 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, इसलिए हम इसकी लाइन के 10 पार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे इतनी लेंथ पे ले लेंगे। इसे मेरी 15 सेंटीमीटर लंबी आ रही है। ठीक है, और इसके 10 पार्ट आप कर लिए इक्वली अपने हिसाब से। दोस्तों, मैंने इस लाइन के 10 पार्ट कर दिए हैं डॉट डॉट लगा के। इसके बाद आपने इसे इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है, और ध्यान से मिलाना है, क्योंकि अगर आप इसे एमडी से बनाएंगे तभी सही बन सकता है, लेकिन ऐसे में बहुत दिक्कत है। आप देख सकते हैं कभी कभी स्केल पीछे फिसल जाता है। आपने दोस्तों इसके 10 पार्ट करने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन इसमें 10 पार्ट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल स्केल में 2 यूनिट्स दिखानी होती है। देखिए दोस्तों, इसके 10 पार्ट हो गए हैं। ये लाइन हमारी थोड़ी सी ऊपर चली गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 पार्ट होने के बाद आपने इसे इस प्रकार मिला लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने इसे मिला लिया। अब हम इस पे देखते हैं हमें ये कितना बड़ा स्केल है। लेंथ ऑफ स्केल दिखाते हैं, उसके लिए हम एक लाइन इधर से ले लेते हैं और इससे 15 सेंटीमीटर तक इस प्रकार से
ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यही हमारी लेंथ ऑफ स्केल है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनसे हमारे बहुत से नंबर कटने का चांस होता है अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो हमने दिखाना था मैप पर, वो दिखाना था 5 सेंटीमीटर, सॉरी, जो हमें मैप पर दिखाना था वो दिखाना है 8 किलोमीटर। आप 8 किलोमीटर पे आइए। ठीक है, एक लाइन आपने इधर मान लेनी है और दिखाने हमें 7 हेक्टोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हेक्टोमीटर है। 7 हेक्टोमीटर आने के बाद ये मिल 2 लाइन इनके ऊपर से लेके और इतना कुछ डिस्टेंस लेके एरो हेड बनाना है। ठीक है, और एरो हेड के अब इस लाइन के अंदर लिखना है हमने जो हमने दिखाया है 8 किलोमीटर व 7 हेक्टोमीटर। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिख देंगे आप 8 किलोमीटर व 7 हेक्टोमीटर। दोस्तों बस ये बहुत सरल था और ये हमारा लास्ट टाइप का प्लेन स्केल था। इस प्रकार से आप प्लेन स्केल बना सकते हैं। इसके बाद कैसे भी क्वेश्चन आए आपने ध्यान रखना है, इधर पे 10 पार्ट बनने ही बनने हैं। वो किलोमीटर की जगह यहाँ डेसीमीटर पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, लेकिन 2 यूनिट्स को दिखाता है, इसलिए 1 यूनिट सबसे बड़ी वाली यहाँ दिखाएंगे और सबसे छोटी वाली। और दोस्तों यहाँ पे आपने लिख देना है 10 हेक्टोमीटर, क्योंकि जो हमने दिखा दिया है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ 8 किलोमीटर तो यहाँ 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, बस दोस्तों इतने ही में हमारा सिंपल स्केल पूरा हो जाता है। इसकी अगली वीडियो में दोस्तों हम डायगोनल स्केल पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।